सोचो ज़रा, आज अगर मैं तुमसे पूछूं कि भूख लगी है तो क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में पहला आंसर क्या आता है? रेस्टोरेंट का नाम? नहीं। डिश का नाम? नहीं। तुम सीधा बोलते हो ज़ोमैटो करते हैं। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, कैसे एक कंपनी एक वर्ब बन जाती है? कैसे एक ऐप हमारा दिमाग का डिसीजन मेकिंग सिस्टम को हाईजैक कर लेता है? और सबसे शॉकिंग पार्ट, ज़ोमैटो का स्टार्ट किसी फूड डिलीवरी आइडिया से हुआ ही नहीं था। ना डिलीवरी, ना राइडर्स, ना डिस्काउंट्स, सिर्फ एक कैफेटेरिया और एक अनोइंग प्रॉब्लम। आज हम वही कहानी पूरी डिटेल में समझेंगे। स्टार्टअप्स, फेलियर्स, कमबैक और वो डिसीजंस जो कंपनी को या तो हिस्ट्री बना देते हैं या फुटनोट। यहाँ हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाते, यहाँ हम समझाते हैं कैसे सोचना होता है। वेलकम टू डुअल लेंस स्टोरीज। आज से 15-20 साल पहले इंडिया में फूड ऑर्डरिंग का सीन याद है? नो एप्स, नो रेटिंग्स, नो फोटोज। रेस्टोरेंट चूज करना मतलब किसी दोस्त से पूछना या फिर रैंडम नंबर डायल करना और प्रे करना कि खाना अच्छा निकले। मेन्यूज पेपर के, पुराने, कभी मिसिंग, कभी अनरीडेबल। फूड ऑर्डरिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता था। और बिजनेस वर्ल्ड में एक गोल्डन रूल होता है, जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। 2008 गुड़गांव, एक कॉर्पोरेट ऑफिस, 2 इंजीनियर्स, दीपिंदर गोयल और पंकज चिट्टा। रोज लंच ब्रेक में सेम प्रॉब्लम, मेन्यू है क्या, नंबर किसके पास है, कल का ऑर्डर कैसा था। ये कोई $1 बिलियन प्रॉब्लम नहीं लगती, पर यहीं पर रियल फाउंडर्स अलग होते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। दीपिंदर ने सोचा प्रॉब्लम खाने का नहीं है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का है। और यहीं से एक आइडिया निकला, अगर मैं सारे रेस्टोरेंट्स मेन्यू एक ही जगह पर कलेक्ट कर लूं और एक वेबसाइट बना दूं। सिंपल, बोरिंग लगता है? एग्जैक्टली। ग्रेट स्टार्टअप बोरिंग आइडिया से ही शुरू होते हैं। इसी से बोर्न हुआ foodibay.com। ना ऐप, ना फंडिंग, ना मार्केटिंग प्लान, सिर्फ मेन्यूज, फोन नंबर्स, एड्रेसेस, रिव्यूज। और इंटरेस्टिंग बात, फूडीबे सिर्फ ऑफिस कलीग्स के लिए ही बना था। पर हुआ क्या? पीपल शेयर्ड इट। भाई ये साइट देख, यहाँ इस साइट पे सारे मेन्यूज मिल जाते हैं, फोन नंबर्स, एड्रेसेस और रिव्यूज भी इसी जगह मिल जाते हैं। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये यूटिलिटी थी। और यूटिलिटी जब रियल होती है ना, तो ग्रोथ साइलेंट होता है बट स्ट्रांग होता है। ज़ोमैटो के फाउंडर्स ने एक चीज जल्दी समझ ली, लोग फैंसी फीचर्स नहीं चाहते, लोग फ्रिक्शन कम चाहते हैं। और यहीं पर एक डेंजरस थॉट आता है हर स्टार्टअप के लिए, अब नेक्स्ट क्या सिर्फ मेन्यू का बिजनेस फॉरएवर चलेगा? नहीं। और यहीं पर फाउंडर्स ने फ्यूचर देखा। पर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो नाम मैटर करता है। फूडीबे लॉन्ग, जेनेरिक, कंफ्यूजिंग था। ज़ोमैटो शॉर्ट, क्वर्की, मेमोरेबल है। रीब्रांड का मतलब सिर्फ लोगो चेंज नहीं होता, रीब्रांड होता है आइडेंटिटी डिसाइड करना। और यहीं से ज़ोमैटो से वेबसाइट नहीं रहा, ज़ोमैटो एक ब्रांड बनना शुरू हुआ। अब हम आते हैं सबसे रिस्की डिसीजन पे, डिलीवरी। लोग सोचते हैं डिलीवरी तो ऑब्वियस थी। अरे नहीं, डिलीवरी ऑब्वियस बिल्कुल नहीं थी। डिलीवरी का मतलब लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर, थिन मार्जिन्स, एंग्री कस्टमर्स, ऑपरेशनल केओस। पर टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, अर्बन लाइफस्टाइल। ज़ोमैटो ने गैम्बल लिया और ये गैम्बल कंपनी का डीएनए चेंज कर देता है। और अब यहीं से ज़ोमैटो अलग लीग में चला गया। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स थे, सब सेम चीज़ बोल रहे थे, फास्ट डिलीवरी, चीप प्राइसेस, बेस्ट ऑफर्स। ज़ोमैटो ने बोला हम बोरिंग नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसाइड किया हम ब्रांड को एक इंसान जैसा बनाएंगे, फनी, रिलेटेबल और सेल्फ अवेयर। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी मार्केटिंग ट्रिक्स का यूज़ किया जिससे ज़ोमैटो एक सेंसेशन बन गया। जैसे कि पुश नोटिफिकेशंस, डाइट कल से, आज पिज्ज़ा, सैलरी आई, बिरयानी, ब्रेकअप हो गया, आइसक्रीम। ये एड्स नहीं थे, ये कॉन्वर्जेशंस थे। और मीम कल्चर, ज़ोमैटो ने इंटरनेट लैंग्वेज समझ ली, बॉलीवुड प्लस मीम्स प्लस फूड इमोशंस। लोग मीम्स के लिए फॉलो करने लगे, फूड सेकेंडरी हो गया, ब्रांड प्राइमरी। और बिलबोर्ड्स, एक वर्ड, मोमोस,
बिरयानी, बस इतना ही काफ़ी था। और जोमेटो ने एक हैबिट बना दी, स्ट्रेस है ऑर्डर कर लेते हैं, सेलिब्रेशन ऑर्डर कर लेते हैं, लेजी डे ऑर्डर कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजिंग नहीं थी, ये बिहेवियर डिजाइन थी। और जो ब्रांड हैबिट बना देते हैं उसे कंपटीशन से डर नहीं लगता। कोविड के टाइम सब बंद हो गया था, पर फूड डिलीवरी चलती रही। जोमेटो ने सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देखे, सेफ्टी कम्युनिकेशन देखी, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी देखी, डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया। पीपल फेल्ट कि कंपनी सिर्फ पैसे नहीं, लोगों को भी देखती है, और ट्रस्ट एक बार बन जाए तो वो लाइफ टाइम रहता है। जोमेटो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ग्रेट स्टार्टअप्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज से नहीं, सिंपल प्रॉब्लम्स से बनते हैं। एक कैफेटेरिया का कंफ्यूजन आज एक नेशनल हैबिट बन चुका है। अगर आपके पास भी कोई छोटा आइडिया है, उसे इग्नोर मत करो। हो सकता है जो आज एक छोटा आइडिया लग रहा हो, कल वो पूरा मार्केट चेंज कर दे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, कमेंट में बताओ जोमेटो की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे पावरफुल लगी। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और ब्रांड की डीप स्टोरी कवर करें, नाम कमेंट में लिखो। ऐसी ही रियल बिजनेस स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।